हेलो गाइस। ये हमारे स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम या फिर पैटर्न फाइंडिंग एल्गोरिदम का थर्ड वीडियो, इस सीरीज का लास्ट वीडियो भी है। अभी तक हम लोगों ने केएमपी एल्गोरिदम यूज करके सर्चिंग एल्गोरिदम यानी स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम, पैटर्न सर्चिंग एल्गोरिदम या पैटर्न फाइंडिंग एल्गोरिदम को बहुत इफेक्टिवली समझा, फिर उस पूरे एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट किया। इस पूरे दौरान हम लोगों ने एलपीएस एरे कैलकुलेट करना भी सीखा, जो कि एक क्रूशियल पार्ट है मेरे पूरे एल्गोरिदम का। और ये मान के चला था कोड पर्सपेक्टिव से कि एक ऐसा कोड होगा, एल्गो होगा, जो कि मेरे एलपीएस एरे को मुझे बना करके दे रहा होगा। उसी एलपीएस एरे का इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिदम हम लोग इस लास्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित राज, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमें यहाँ पे एलपीएस एरे कैसे कैलकुलेट करना है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्विकली एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने एलपीएस के बारे में पढ़ा और समझा, हमें ये ट्रैक करना है कि मेरे प्रीवियस इंडेक्स तक में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, प्रॉपर प्रीफिक्स क्या था, जो कि एक सफिक्स भी था। इसको ट्रेस करने के लिए एक वेरिएबल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि उस वेरिएबल का हम लोग नाम रखते हैं लेंथ, जो कि लेंथ क्या डिनोट करेगा, लेंथ। लेंथ क्या? तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स पीपी विच इज ऑल्सो ए एस सफिक्स। ठीक है, ये हमारा टोटल एम है। अब हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है कि क्योंकि एलपीएस जीरो हमेशा जीरो होता है, ये पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है। प्रीवियस दोनों वीडियोस के लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के उन्हें समझ सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे भाई? तो i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियसली लेंथ की वैल्यू क्या है, 0 लेकर के चलेंगे। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मेरा पैटर्न i जो है वो मैच कर जाता है पैटर्न ऑफ लेंथ। लेंथ क्या है? मैंने पहले ही बोला, एक ऐसा वेरिएबल जो कि ट्रेस कर रहा है लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स पिछले इंडेक्स तक के लिए, जो कि एक सफिक्स भी था प्रीवियस इंडेक्स तक के लिए। जब ये मतलब i पे है तो i-1 तक के लिए। अगर ये दोनों सेम है तब तो आप करो क्या कि लेंथ को इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि अब एक बढ़ गया ना, एक मैच आ गया तो लेंथ बढ़ गया। लेंथ क्या बता रहा था, कितने मैच हुए हैं, लेंथ बढ़ गया। और एलपीएस i की वैल्यू आप रख दीजिए लेंथ। ठीक है, ठीक है। और फिर i की वैल्यू बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट कैरेक्टर से देखना है। ठीक है, तो ये तो तब करना है कि जब आपका मैच हो रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका मिसमैच हो जाए, यानी पैटर्न i जो है नॉट इक्वल टू पैटर्न लेंथ हो जाए, तो यहां पे आपको करना क्या है कि लेंथ की वैल्यू आपको देनी है पैटर्न ऑफ लेंथ -1। यहां पे क्या करना है, लेंथ की वैल्यू लेंथ -1, लेकिन ये तब करना है जब लेंथ मेरा 0 ना हो। और अगर लेंथ मेरा 0 हो तब आपको क्या करना है, यहां पे फिर दो कंडीशन आते हैं। सबसे पहला कि ऑब्वियसली लेंथ 0 है तो एलपीएस i की वैल्यू आपको 0 रखनी है। जहां पहले एलपीएस i को लेंथ रख रहे थे, लेंथ 0 है तो एलपीएस i 0 हो जाए, लेंथ हो जाएगा, और i की वैल्यू i+1 कर देनी है। ठीक है, i की वैल्यू i+1 कर देनी है। देखिए, अब ये एक ट्रिकी पार्ट है, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पूरे एल्गोरिदम को हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारा एग्जांपल है, मैंने ये लिख के लाया है, मेरा पैटर्न है x x x y x x x x। लेंथ की डेफिनेशन क्या है? प्रीवियस इंडेक्स तक का वो लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स जो कि सफिक्स भी है। ठीक है, तो हम दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं, i और लेंथ। 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्सिंग कर दिए। इनिशियली i की वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि एलपीएस 0 मेरा 0 होगा। ठीक है, और लेंथ 0।
अब ये दोनों सेम है, पैटर्न आई मेरा पैटर्न लेंथ के बराबर है, जी हाँ है। तो करना क्या है, लेंथ की वैल्यू को बढ़ानी है, एलपीएस में वो वैल्यू रखना है और फिर आई की वैल्यू भी बढ़ानी है, ठीक है। फिर ये दोनों सेम है, फिर वही काम वैल्यू 2 करनी है, इसकी वैल्यू बढ़ानी है, इसको करने के पहले यहाँ पे वैल्यू 2 करनी है, ठीक है। और जो कि दिख भी रहा है कि यहाँ तक में लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स जो कि सफिक्स भी है उसकी वैल्यू 2 है, यानी कि मेरा एल्गोरिथम अभी तक सही है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, आई की वैल्यू फिर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आई हम 3 पे आ गए। अब क्या ये दोनों मेरा सेम है, नहीं है, ठीक है, यानी कि मेरा एक मिसमैच आ रहा है, एलपीएस पैटर्न 2 इज नॉट इक्वल टू पैटर्न 3। तो इस केस में मुझे करना क्या चाहिए, लेंथ जो है 2 के बराबर तो है, मतलब 0 के बराबर तो है नहीं, तो लेंथ का वैल्यू एलपीएस लेंथ -1 करना है। और एलपीएस लेंथ -1 मतलब क्या, 1, ये यानी कि लेंथ की वैल्यू मुझे फिर से 1 कर देनी है। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां तक की वैल्यू मेरी मिल रही थी। और ये हम लोग लेंथ की डेफिनेशन भी ऐसे ही लेके चले थे कि प्रीवियस इंडेक्स तक में प्रॉपर प्रीफिक्स जो कि सफिक्स भी हो लॉन्गेस्ट, और वो 1 है जो कि सही भी है, यानी कि यहां तक मेरा एल्गोरिथम सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 को 1 से कंपेयर कर रहे हैं फिर से। अब फिर क्या हुआ, मेरा 1 और 3 को हमने देखा, 1 और 3 मेरा मिसमैच कर रहा है, ठीक है, 1 और 3 मेरा मिसमैच कर रहा है। तो इस केस में हमें फिर क्या करना होगा, लेंथ -1 यानी एलपीएस 0 यानी इसकी वैल्यू 0 कर देनी होगी। फिर जब हम आएंगे तो 0 और 3 फिर से मिसमैच है, और इस केस में मेरा लेंथ भी 0 है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या था, इस वैल्यू के लिए यानी 3 के लिए मुझे वैल्यू रखनी थी 0, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला, और आई को मुझे बढ़ा करके कर देना था +1, यानी आई अब मेरा हो जाएगा 4, ठीक है, आई अब 4 पे है। अब मेरा दोनों का देखेंगे क्या, लेंथ 0 दोनों मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, लेंथ की वैल्यू पहले में बढ़ाएंगे, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और फिर इस वैल्यू को बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर देखेंगे कि क्या 5 और 1 मैच कर रहा है, फिर से इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे मतलब वैल्यू रख के और फिर आई की वैल्यू 6 कर देंगे। अब एलपीएस 6 और 2 मैच कर रहा है, फिर से इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, 3 करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 3 रखेंगे, और इसकी वैल्यू अब 7 कर देंगे। अब देखेंगे कि क्या 3 और 7 मेरा मैच कर रहा है, 3 and 7 नहीं मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम इसकी वैल्यू 3 - 1 यानी 2 वाले वैल्यू पे आएंगे, ये वाले वैल्यू पे आएंगे, एलपीएस 2 की वैल्यू जो कि 2 है। यही पार्ट यहाँ पे ट्रिकी है, जैसे ही मेरा यहाँ पे ये मैच नहीं किया तो मुझे ध्यान देना है कि ये 3 तो मैच कर रहे थे, इसीलिए हम उस वैल्यू पे जा रहे हैं, यानी कि ये मिनिमम 2 तो मैच, यानी इसके प्रीवियस तक क्या था, ये मैक्सिमम 3 तो मैच कर ही रहे थे, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू डिक्रीज करके वहां पे आए, ठीक है। यही यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। और ऐसे ही जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फिर आपका जो वैल्यू है, यहाँ पे अगेन ये 3 ही आ जाएगा, क्योंकि अभी 2 था। अब जैसे ही 2 पे आएंगे, 7 पे आएंगे, दोनों मैच करेगा, इसकी वैल्यू फिर से आप इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये मेरा एलपीएस अरे बन गया। तो यही यहाँ पे ट्रिकी पार्ट था, जहाँ पे ये देखना था कि जब आपका मिसमैच करता है तो आप उस लेंथ वेरिएबल को यूज करके किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिटर्न होकर के जाना चाहते हो। दिस इज द एंटायर गेम। यही यहाँ पे मैजिक था, मतलब मैजिक तो कुछ है नहीं, सिंपल एक एल्गोरिदम है। वीडियो पॉज करो अगर समझ में नहीं आया, आप फिर से वहां पे जाइए और फिर से इस पूरे पैटर्न, इस गिवन पैटर्न के लिए आप एग्जीक्यूट करके देखिए अभी तक का जो भी हमने नॉलेज दिया है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड सिंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई एम अज्यूमिंग कि आप यहाँ तक अगर रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सो लेट्स टेक क्विकली टू द कोड पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो हम लोग उसी कोड का यूटिलाइज करेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा था, जहाँ पे हमें ये वाला पार्ट इंप्लीमेंट करना था, ठीक है। अब हम लोग इसे क्विकली इंप्लीमेंट कर देते हैं।
हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले लेंथ चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्विकली से इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले लेंथ चाहिए था, उसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं पैटर्न। ये हो जाएगा पैट डॉट साइज, ठीक है। और हम लोग एक वैल्यू ले लेंगे इन, सबसे पहले जो रिटर्न करना है तो वेक्टर इंट LPS जिसका लेंथ होगा m और इनिशियली सबकी वैल्यू 0 होगी। हमें स्टार्ट इनिशियली वैल्यू हम लोगों ने 0 दे दिया, तो LPS 0 की वैल्यू भी 0 होगी, और इनिशियली हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है, ठीक है। अब जब तक कि मेरा लास्ट इंडेक्स तक हम नहीं चले जाएं, ठीक है, तब तक मुझे ये काम करते रहना है। और ऑब्वियसली एक मेरा लेंथ भी होगा जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया। इफ अगर मेरा लेंथ अगर मेरा पैटर्न J जो है वो मैच कर जा रहा है पैटर्न लेंथ से, अगर मैच कर जा रहा है तो हम लोग को करना क्या है, लेंथ को भाई प्लस प्लस कर देना है। तो अगर मैच कर जाता है दोनों तो लेंथ प्लस प्लस लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, फिर LPS के J में लेंथ की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, LPS J में लेंथ की वैल्यू रख देंगे, और देन ऑल्सो क्योंकि मैच कर गया है तो विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स, J को बढ़ा देंगे। तो ये तो हुआ अगर मैच कर जाता है। और अगर मैच नहीं करता है, इन दैट केस दो कंडीशन आएगा। सबसे पहला आएगा कि अगर मेरा लेंथ 0 के बराबर नहीं है, इन दैट केस जो मेरा न्यू लेंथ होगा वो होगा LPS लेंथ -1। दिस इज द ट्रिकियर पार्ट। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है मेरे प्रीवियस इंडेक्स तक का वो वैल्यू स्टोर कर रहा है जो कि प्रॉपर प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। इफ यू प्री प्रोसेस दिस स्टेटमेंट तब आपको पता चलेगा कि लेंथ की वैल्यू LPS लेंथ -1 क्यों होनी चाहिए। मोर इंटरेस्टिंगली अगर आपको डिटेल में समझना हो देन यू कैन यूज द वैल्यू दैट इज ऑलरेडी यूज्ड इन प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे एग्जांपल लेके वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और अगर ऐसा नहीं होता है, इन दैट केस आपको क्या करना है कि LPS J की जो वैल्यू है वो 0, ऑब्वियसली लेंथ जो है वो 0 है, एंड जो J होगा दैट विल इंक्रीज बाय 1। दिस इज इट। एंड इसके साथ हमारा LPS एरे कंप्यूट करने का फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। सो लेट्स क्विकली ट्राई रनिंग दिस। ओके, LPS हम लोग को रिटर्न भी करना होगा वैल्यू, सो वी रिटर्न द वैल्यू LPS। So I see that J जो है this value is not J। match I कहाँ पे? As we are discussed in the first part of this series that I minus J जहाँ भी है वहाँ से J पीछे जा करके, so I minus J। Now let's see, एक छोटा सा पैटर्न लिखने का तरीका में एरर था, तो 0 पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है। नाउ लेट्स ट्राई डूइंग वन थिंग। हम लोग यहाँ पे x एक और x ऐड करते हैं। लेट्स डू दिस। फाइन, तो मेरा 3 इंडेक्स पे आना चाहिए, 0, 1 and 6। So this was all about string matching algorithm या pattern finding algorithm।
जहाँ पे हम लोगों ने KMP एल्गोरिथम पढ़ा, LPS एरे कैलकुलेट करना सीखा, एंड देन यूजिंग दैट LPS एरे हाउ वी ऑप्टिमाइज टू लीनियर टाइप कॉम्प्लेक्सिटी। दिस वाज ऑल फॉर दिस सीरीज। बाकी 2 वीडियोस जो हैं उनके लिंक कमेंट सेक्शन में होंगे। अंटिल देन हैप्पी कोडिंग।